ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter number 3, Verse number 18. So in the previous class we studied how there was a description by Sage Antariksha how the dissolution happens. The elements go back into their cause and ultimately into the Mula Prakriti, the original material nature. Then he asked that this is the Bhagavan's Maya, but what more you want to hear? So the king has asked one question, that how can a person who is not very accomplished in spiritual life, Akritatma bhi,
but better. So how such a person who is not very intelligent can cross this Maya? So please explain that. आपके पास तो मैं कुछ नहीं देख रही हूँ कि तुम So he's replying now, says Prabuddha. Prabuddha Uvacha. कर्मण्येऽरभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत विपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्. So the sage Prabuddha said that people who are called here as Mithuni Charinam, जिन लोगों को यहाँ मिथुनी चारिणम कहा जा रहा है, work after becoming couples. Mithuni means couple, Mithuni Charinam. So karmani arabhamananam, they engage in karma. तो वे And why do कर्म they करते engage in हैं, karma? और वे कर्म क्यों करते हैं? Without any purpose. So what is their intention to engage in karma? He says, तो कर्म करने का उद्देश्य क्या है? and there are two purposes. One is they want to become free from दो कारण है. suffering. एक है कि वे कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, और दूसरा है वे सुख प्राप्त करना चाहते हैं. This is their intention, but the result is वे कह रहे हैं कि यह उनका उद्देश्य है, they get the opposite result. परंतु उन्हें विपरीत परिणाम मिलता है. To get rid of suffering, suffering तो वे does not कष्ट go से away. मुक्त होने के लिए कर्म करते हैं, Happiness does not come. सुख प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु सुख मिलता नहीं है. This is तो वे कह रहे हैं what happens to people. यह मनुष्यों के साथ ऐसा होता है. Very discouraging. तो यह बहुत निराशाजनक है, Doesn't seem very attractive that you perform बहुत work आकर्षक नहीं लगता है and get the opposite result. कि आप कुछ कार्य करते हैं परंतु विपरीत परिणाम मिलता है. वे कह रहे हैं कि suffering like this. लोग इसलिए सदैव कष्ट पाते रहते हैं. गृहापत्य आप्त पशु भी का प्रीति साधित चले. So he says that they work very hard. तो वे कह रहे हैं कि वे बहुत for attaining wealth. मेहनत करते हैं, धन प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, Only brings trouble. परंतु यह धन उन्हें केवल कष्ट देता है, Difficulty and hard work. और वह बहुत परिश्रम और कठिनाई से मिलता है, यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है. और यहाँ कह रहे हैं कि इससे उन्हें क्या सुख मिलता है? घर, पत्नी, बच्चे, पशु. तो कह रहे हैं यह सब तो अनित्य है. आप परिश्रम करते, इन सब को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं, परंतु ये फिसल जाते हैं, तो आपको अधिक कुछ मिलता नहीं है. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका. यद्यपि तन माया तो बुधा अवजेतम. This we did, right? So it says कर्मिणो नैव मायां तरन्ति इति साक्षादेव विवेकेन पश्येत इति यह कर्माणि इति त्रिभिः. So it says that materialistic people who are अब working यहाँ कह रहे हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति जो बहुत परिश्रम करते हैं धन कमाने के लिए, वे कभी माया के परे नहीं जा पाते. तो यहाँ कह रहे हैं यह तो सबको दिखता है, आपको सर्वत्र यह दिखता है, कोई माया के परे नहीं जा रहा है, वो इतना परिश्रम करते हैं. 3 श्लोकों में पहले साधारण व्यक्तियों के कष्ट का विवरण दे रहे हैं, वे कैसे कष्ट भोग रहे हैं. So they work hard, but what they get is contrary result. तो वे परिश्रम करते हैं, परंतु उन्हें विपरीत फल मिलता है. But just the opposite of that. And then vittena ka pritir na kapi.
So if someone says that, well, make money, यदि then कोई कहे buy you happiness. कि धन कमाइए, So he धन says से आपको that सुख मिलेगा, तो ये कह money रहे हैं does not give कि happiness. धन से भी सुख नहीं There are मिलता है। people who have money and they are unhappy. अनेक व्यक्ति हैं जिनके पास मनी है, जिनके So पास it धन gives है, some happiness. परंतु वे सुखी नहीं है। He says, yeah, it gives some happiness. तो ये कह रहे हैं कि People need थोड़ा some money, थोड़ा but कुछ they सुख not मिलता है, satisfied. उसके लिए आपको धन की आवश्यकता है, परंतु वह आपको पूर्णतया संतुष्ट नहीं कर So सकता। says, "Vittena kapritir na kapi." Says the vitta also does not bring complete satisfaction. धन पूर्ण तथैव तेन संतुष्टि वित्तेन नहीं दे सकता। साधितैर्गृहादिभिश्च काप्रीति. And money does not have purpose in itself, but with money you get something. It's a तो medium. कह रहे हैं धन का You कुछ don't even need money. केवल कुछ प्रयोग है, परंतु सीधे सीधे वह सुख नहीं देता। On your phone or account, you can do all transactions by these numbers. अभी तो आप फोन पे हर प्रकार के So he says that with that you buy things, house. धन लेना देना ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि धन से आपको घर मिलेगा, So he says all these घर, things are गाड़ी, बंगला इत्यादि, ये सब जो मिलता है, तो ये सब तो चलायमान है। घर भी चलायमान है, वह सदैव एक ही नहीं रहता। तो यहाँ कह रहे हैं कि इससे भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। एवं लोकम परम विद्यात् नस्वरम कर्म निर्मितम सतुल्यतिशय ध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम. Then some people they work hard so that they फिर can go to heaven in कुछ next लोग life. परिश्रम करते हैं Now you ताकि can वे express अगले जन्म में yourself उन्हें like स्वर्ग this. मिले। अभी तो आप So they want to इस travel जन्म to में other ही planets, param lok. अंतरिक्ष में जा सकते हैं। So तो he कुछ says लोग that परिश्रम is करते also हैं, वे superficial. अगले जन्म में It is स्वर्ग also जाना चाहते हैं, happiness. परंतु वह भी नश्वर है, So you वह get भी it by पूर्ण your सुख नहीं karma. दे सकता। तो आपको And अपने here कर्म also से that मिलता है। here, यहाँ even if you get something, then अगर आपको कुछ मिले there are भी three problems with that. तो उसमें 3 Suppose you समस्याएं get हैं। money, यदि आप then धन कमा what लेते is हैं that? तो क्या होता है कि You are always आप सदैव having competition with others who are like you. प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। जो आपके जैसे हैं, आप उनसे प्रतिस्पर्धा में रहते हैं, आप उनसे श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, स्वयं को उनसे Possible sometimes not. श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। कभी यह संभव होता है, कभी नहीं होता है। Some trouble. तो इसमें भी समस्या है। Still, where is it? No. Better. So, human mind, as we already studied about the Ahankara has this nature that if you are people who are of the same, तो मनुष्य समाज में यह अहंकार होता है। better than others. You want to be एक प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, तो आप समाज में सम्मान पाना चाहते हैं। That is the tulya. आप चाहते हैं कि लोग But there are आपकी some who are प्रशंसा better करें, than सम्मान you. करें, और जो आपसे So उन्नत when you हैं, feel inferior, so you feel jealous of them. उनसे आपको ईर्ष्या होती है। So there is a competition. There तो is jealousy, प्रतिस्पर्धा होती है, and then ईर्ष्या there is रहती है, dvamsa. और फिर ध्वंस। So you work very hard and then you don't become successful. So there is says a dhansa yatha mandal vartinam. So he gives an example that suppose there are some small kings. There were bigger kings who had bigger kingdom, तो and then there यहाँ were उदाहरण दे रहे small हैं। मान kings लीजिए who were working under छोटे them. छोटे राजा है, So they are तो looking to बड़े bow राजा down, होते हैं, फिर and they उनके नीचे और inferior. छोटे छोटे राजा होते हैं। So they have to go and bow down to him. So that is
Atishaya. And Satulya, among them, they fight with each other. तो ये Want to आपस be better में than लड़ाई others. लड़ते रहते And हैं, then there is Dhvansa. एक दूसरे से Sometimes श्रेष्ठ there is बनना victory, चाहते हैं, some और other कभी king comes, विध्वंस wipes होता है, आप सब everything, कुछ खो देते हैं, takes away everything. So this is what happens to कोई दूसरा राजा आता है, वो सब कुछ ले जाता है। So you work, तो यहाँ कह रहे हैं कि आप कार्य करते हैं, even if you are और successful, फिर यदि आप सफल भी still हुए there are problems. तो भी समस्याएं रहती हैं। So there is basically there is envy, there is jealousy, तो ईर्ष्या, there is competition, there is प्रतिस्पर्धा, fight, trouble. लड़ाई, So you are never peaceful. आप कभी शांत नहीं रह पाते। Drugs, they drink something to get फिर rid of that. लोग Forget for some time it मादक is. पदार्थ लेते हैं, अपने So कष्ट this को is कुछ the समय के लिए situation. So in these भूलना three चाहते हैं, shlokas, तो यह स्थिति रहती he है। is talking तो about इन 3 श्लोकों में the life of people who are materialistic. भौतिकवादी Don't take it मनुष्यों के seriously. So what is जीवन the का next विवरण shloka? दे रहे हैं, जो आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर नहीं होते, उनके जीवन के विषय में बता रहे हैं। लोकम परमिति तथा च श्रुति यत् तद्यथा इह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवं अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इति. So he says, instead of trying to get power, wealth here, some people they क्या do कह रहे yajna, हैं, they do कुछ लोग activities so that धन, they शक्ति, can ये go सब to के बजाय heaven. यज्ञ करते हैं, But जिससे he कि says वे that is also स्वर्ग जा temporary. सके, So परंतु just वह like भी whatever अनित्य result है। you get from your karma तो here जैसे in this आपको life, इस संसार में it will कर्म come से to an end. जो भी परिणाम मिलता In है, the same way, वे heaven also फल comes समाप्त to an हो end. जाते हैं, तो It's also वैसे temporary. It's not स्वर्ग भी permanent. नश्वर है, वह And नित्य bhog स्थान samaye नहीं है। yuktam pashyeta ityah. And even when you are enjoying your wealth, your power, that time also it is always mixed with some trouble. और जब आप You're धन not को भोग रहे हैं, satisfied. तो उसमें भी बहुत समस्याएं होती हैं, आप पूर्णतया संतुष्ट नहीं होते। तुल्येन अतिशयेन ध्वंसेन च सह वर्तमाने. So 3 things happen, that either you have like spardha or envy to those who are like you, that they तो should जो not आपके go. जैसे आपके बराबर होते हैं, आपके तुल्य होते हैं, उनसे आप प्रतिस्पर्धा करते हैं Be the ताकि वे best आपसे or आगे न निकल सके। or there's somebody who are above you and you can never be like them. So then you आप feel अपने समाज में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, and you find fault और with जो them. ऐसे लोग हैं जिनके बराबर आप कभी नहीं बन सकते, Completely आप उनमें दोष destroying निकालते हैं, everything you उनसे have. ईर्ष्या करते हैं, So ध्वंसे शोक यथा और कभी कभी आपके पास जो होता है वो आप सब कुछ खो देते हैं। So in other words, what he's saying is that there is always some तो अन्य शब्दों में वे कह रहे हैं कि सदैव आपके जीवन में कुछ न कुछ समस्या not रहती है, that you can always find peace here. आप इस संसार में सदैव शांत नहीं रह सकते। So what is the solution then? तो इसका समाधान क्या है? So he says if you want to become free from these troubles which are तो described, कह रहे हैं कि यहाँ पे पिछले श्लोकों then this is में what you have to जो do. समस्याएं बताई गई, So there is a आप यदि famous इनसे मुक्त verse होना चाहते हैं तो आपको यह करना होगा। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शाब्दे परेश निष्णातम ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्. So he says therefore means if you want to become तो free वो कह from रहे हैं those कि troubles अतएव अर्थात कि जिन समस्याओं के विषय में बताया गया, यदि आप उनसे मुक्त होना चाहते हैं और यदि आप जिज्ञासु हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वे जिज्ञासु जैसे होते हैं। So जिज्ञासु, two types of जिज्ञासु are there. 2 प्रकार के जिज्ञासु होते हैं, एक उत्तम श्रेय जिज्ञासु, उत्तम श्रेय जिज्ञासु, another is called और दूसरे होते हैं प्रेय जिज्ञासु, श्रेय जिज्ञासु और प्रेय जिज्ञासु। Those who are wanting immediate result, materialistic things, तो जिन्हें तत्काल फल चाहिए, भौतिक विषयों के संबंध में अधिकतर लोग उन्हीं के जिज्ञासु होते हैं।
श्रेय उत्तम श्रेय जिज्ञासु, they are वे not जिज्ञासु जिज्ञासु हैं, to परंतु get वे the ultimate श्रेय या उत्तम श्रेय जिज्ञासु नहीं है। जो benefit. सर्वोच्च They want फल something है immediate. उसे प्राप्त Same नहीं what he करना was चाहते, describing in उन्हें the कुछ previous sloka. तात्कालिक So भौतिक that वस्तुएं type of चाहिए। जिज्ञासु he is not interested. He says if you want तो यहाँ वैसे जिज्ञासु to attain the की बात नहीं ultimate कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यदि आप and you want to solve अंतिम that श्रेय problem, चाहते हैं this is the और solution. समस्याओं का So पूर्ण this is समाधान that चाहते you हैं, should take तो shelter यह of समाधान gurus. है। और वह क्या है कि आप गुरु की शरण There are लीजिए। many gurus. परंतु अनेक There's गुरु always होते हैं, question being asked, तो how do I सदैव know that this ये is प्रश्न उठता है qualified कि guru मैं or कैसे not? समझूं कि So there are three ये things which अमुक are व्यक्ति mentioned. योग्य गुरु है या नहीं। Says तो Shabde यहाँ Nishnatam, 3 योग्यताएं बताई गई Parecha हैं, Nishnatam, शाब्दे निष्णातम, परे च Brahmani निष्णातम Upasamaśrayam. और ब्रह्मणि These are the उपशमाश्रयम। three things to be ये checked. 3 योग्यताएं हैं So जो taking देखी जानी shelter of a चाहिए guru like this solve the problem. गुरु शरणागति। So guru must be तो learned पहला in है कि shastra, गुरु that is to be शास्त्र में niष्णात. निष्णात अर्थात And पारंगत parecha होने nishnatam, चाहिए। he should also फिर have दूसरा, experience. उन्हें अनुभव होना चाहिए। And then number 3, और should तीसरा, also be Brahmani Upasamaśrayam. He should be having a good character. उनका Should वे be peaceful, सदाचारी सच्चरित्र वाले शांत, होने चाहिए, शांत होने not चाहिए, disturbed. विचलित नहीं होने चाहिए। So means should have moral character. अर्थात उनका अच्छा चरित्र होना चाहिए, Desires. उनमें भौतिक So इच्छाएं whatever नहीं होनी experience चाहिए, we have, but still और जिसे it's like that. अनुभव है उसे तो So this भौतिक is इच्छाएं the क्यों होंगी, solution. फिर भी ऐसा कह रहे हैं। So तो it is यह a है very समाधान। important verse यह महत्वपूर्ण श्लोक है because क्योंकि it is giving यह a श्लोक solution एक समाधान दे रहा है, which is important to understand. एक Because these types of महत्वपूर्ण जो समस्या है उसका verses are समाधान many दे रहे हैं, times. क्योंकि ऐसे श्लोक अनेक बार And आते हैं। wherever you read, और जब भी आप ऐसे श्लोक पढ़ते हैं, आप चाहे किसी भी मार्ग में हो, process. यही So earlier पद्धति also है। says तन्मायत पहले भी यह बताया गया। भक्त्या एकया ईशम गुरु देवतात्मा. So there also it was mentioned, and in the commentary also he is quoted from 7th canto Narada Rishi teaching that you can 7वें attain स्कंद से उद्धृत किया गया, जिसमें नारद गुरु ऋषि भक्ति। कहते हैं कि आप गुरु भक्ति से सब कुछ Upanishads प्राप्त कर also सकते there are हैं। statements. उपनिषदों में भी ऐसे वाक्य हैं, परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मना स गुरुमेव अभिगच्छेत् श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं समित पाणि. So you should approach a guru. There are also two qualities. आपको Shrotriyam, गुरु के पास जाना चाहिए। Shrotriyam means educated. Brahmanishtam means श्रोत्रिय अर्थात शास्त्र शास्त्र में निपुण, और ब्रह्मनिष्ठम अर्थात जिनको साक्षात्कार है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, ज्ञानी ने तत्वदर्शन. He gives same two qualities. ज्ञानी वही 2 गुण बताते हैं, ज्ञानी और तत्वदर्शी। यहाँ कह रहे हैं शाब्दे निष्णातम और परे च निष्णातम। तो आपको हर जगह शास्त्र में गुरु के लिए यही गुण मिलेंगे, अन्यथा लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो आगे चल के भी कृष्ण कहेंगे, मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा. He says that you have this human form of life. वे कहते हैं कि आपके पास यह मनुष्य जन्म है जो इसे प्राप्त करना बहुत कठिन है, सुदुर्लभम. It is not easy to attain, but now you have it. मनुष्य जन्म प्राप्त करना सरल नहीं है, परंतु अभी आपके पास है। तो यह एक नाव है, और ये बहुत सुंदर नाव है। So its human body has something very special that you can acquire knowledge.
तो मनुष्य जन्म बहुत We विशेष walk है, on 2 legs, we have 2 hands. क्योंकि इसमें आप ज्ञान प्राप्त कर So, सकते हैं, आप चल 2 head, सकते 9 हैं, limbs. आप हाथों से कार्य कर सकते हैं। So therefore he says that it's तो a very किस nice योनि में boat. ऐसा होता है? इसलिए यहाँ But कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर this बहुत boat सुंदर is नाव है। in the ocean of the material world. तो But if the आप boat इस is नाव पे belongs हैं to someone who और can row it, यह नाव the hands भौतिक of it, संसार में है, then परंतु if the यदि boat नाविक won't नहीं go है there, remain तो in the material world, का नाव in the यहाँ samsara. वहाँ जाएगा, So परंतु therefore he आप says इस Guru भौतिक संसार में ही Karnadhara. फंसे Guru is रहेंगे। the तो Karnadhara. इसलिए फिर कह रहे हैं कि गुरु कर्णधार, He is the कि person गुरु कर्णधार है, वो who इसके can नाविक guide है, this boat, who is जो the captain of the इस boat. नाव And को there is a सही दिशा दे favorable सकते wind हैं blown by और Sri Krishna. श्री कृष्ण Means के if you द्वारा remember him, अनुकूल वायु then बहाई जा रही है। Nabhasvitayaritam. And then you can cross over this bhavabdhi. फिर आप इस So भौतिक after संसार getting को the human पार form कर of सकते हैं। life, one does not cross तो मनुष्य the जन्म ocean प्राप्त करने के बाद आप of material यदि existence. इस भौतिक संसार को Then पार such नहीं a करते, person is an तो atmaha. फिर यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति He's आत्महा committing है, suicide. वह आत्महत्या कर रहा है, Means अर्थात he will again take birth here. उसका पुनर्जन्म He will होगा suffer. इस संसार में, फिर वह कष्ट भोगता So रहेगा। therefore, this is the facility अतएव he has यह given. सुविधा दी गई है भगवान के So द्वारा। therefore, he says, therefore, tasmat gurum. इसीलिए अतएव, So tasmat means if you don't want to तस्मात् just का be अर्थ है entangled in these कि यदि transient आप pleasures इस संसार के which were described क्षणिक in सुखों में फंसे नहीं रहना चाहते, जो if पिछले you 3 have श्लोकों में attained some समझाए गए थे, vairagya, some और यदि आपको detachment, कुछ वैराग्य हुआ है, then you can यदि come कुछ to this. अनासक्ति हुई है, तो आप इस That is आध्यात्मिक the जीवन में requirement. प्रवेश कर सकते हैं। So means some detachment यह is इसकी योग्यता needed है, to come to अर्थात spiritual life. कुछ अनासक्ति चाहिए So ज्ञान वैराग्य आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए। सतैव उपयोगिता. So vairagya has its importance तो for वैराग्य का अपना महत्व है, entering into the path of bhakti. भक्ति में These प्रवेश steps are करने के followed लिए by इसका अपना महत्व है। Nangatvam uchitam taya. So some renunciation, some vairagya, some dispassion is तो कुछ necessary. वैराग्य, for spiritual कुछ life. अनासक्ति Otherwise one will not आध्यात्मिक come. जीवन में प्रवेश करने के लिए Because you are आवश्यक है, completely attached अन्यथा to आप material इसमें life. प्रवेश ही नहीं करेंगे। This जो does भौतिक not make sense. जीववादी जीवन में So one पूर्णतया who आसक्त है, develops this type of उनको यहाँ कुछ भी रस नहीं मिलेगा। and has interest तो जिसमें थोड़ा वैराग्य है in the ultimate और truth, जो परम सत्य then one को can जानना चाहता है, समझना चाहता है, So तो वैसा व्यक्ति को गुरु के पास आना चाहिए। विद्या कुठारेन चितेन धीर. So गुरु उपासना, गुरु तो भक्ति, गुरु की उपासना, गुरु की विद्या भक्ति कुठार. You have the axe of knowledge. और And then you ज्ञान can cut ज्ञान के कुठार से इस existence. भौतिक संसार रूपी वृक्ष को काट सकते हैं। So Sri Vishnu Chakravarti says, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी टीका में कहते हैं, सजतः पूर्व प्रोक्ता भक्तिरेव संसार तारिणी सैव विव्रियते शृणु इत्याह तस्मादति. So he says that in reply to the question अब कह रहे of हैं King Nimi कि that how राजा to निमि के प्रश्न के उत्तर में cross over this Maya, जो प्रश्न था कि इस he माया says को that कैसे it is पार कर only सकते हैं, bhakti तो उत्तर में कह रहे हैं कि केवल भक्ति से ही इस संसार go को beyond पार the samsara. कर सकते हैं। And that is being described here. और How यहाँ you पर वही start. समझाया जा रहा है First कि आप step to भक्ति कैसे शुरू करेंगे। bhakti. So that is being described तो here. भक्ति के पथ की पहली सीढ़ी Shabde Brahmani. यहाँ कह रहे हैं। So Shabde Parecha Nishnata Brahmani. So Shabde Brahmani Vede Veda Tatparya Gyapake Shastra Antarecha Nishnatam Nipunam. So this is the first condition. This is the तो first यह qualification of the Guru that he यो should गुरु की पहली योग्यता है knowledge कि of the वे Vedas. वेदों में ज्ञानी So होने Veda चाहिए। here he says Veda यहाँ Tatparya Gyapake Shastra Antarecha. That the other यहाँ वेद के लिए कह रहे हैं जो अन्य शास्त्र भी which
give you the जो essence of the Vedas. आपको वेदों के So तात्पर्य you का know ज्ञान देते Bhagavatam हैं। is तो हम जानते Evam हैं kalpate कि भागवतम ripetam phalam. That this is the ripened fruit of the tree of the Vedas. वेदों के वृक्ष का That's why पका हुआ Bhagavatam is फल so है, important. इसलिए भागवतम So he अत्यंत should be महत्वपूर्ण है। Guru should be Nishnat. तो गुरु Nishnat निष्णात होने चाहिए, means like he has taken a dip in it. अर्थात उन्होंने Like you take इसमें डुबकी लगाई है। plunge into something. जैसे आप So that is जल called में डुबकी Nishnat. लगाते हैं, तो वैसे So इसमें has to डूबे be हुए। Nipunam means expert. यहाँ निष्णात अर्थात निपुण। Why is it necessary? Sometimes people say, why is it necessary to know Shastra? कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि शास्त्र ज्ञान की क्या आवश्यकता है, केवल शुद्ध भक्त होना ही क्या पर्याप्त नहीं है, शास्त्र ज्ञान क्यों चाहिए? तो यहाँ कह रहे हैं वैमनस्य च सति कस्यचित् श्रद्धा शैथल्यमपि संभवेत्. Says if Guru is not कह रहे हैं कि यदि गुरु learned in Shastra, शास्त्र ज्ञानी न हो, then शास्त्रों में निपुण न what is हो, the problem? तो समस्या क्या होगी? समस्या यह है Disciple will have कि doubts. शिष्य That's के why he said he's a को jigyasu. संशय होंगे। So if he's a jigyasu, then he will have questions. Of course, if you are not a jigyasu, no problem. यदि आप जिज्ञासु नहीं है तो समस्या नहीं है, Then you don't need a guru. फिर तो आपको गुरु नहीं That's चाहिए, not Shastra. ऐसा गुरु नहीं But if चाहिए you जो are a शास्त्र में jigyasu, निपुण हो। परंतु यदि आप then जिज्ञासु you will हैं have questions. तो आपके Jigyasu प्रश्न means होंगे। inquisitive. जिज्ञासु अर्थात And if he जिनकी does not know, जिसकी if the जिज्ञासा guru is होती not है, from the जिसके प्रश्न Shastra, होते हैं, और he गुरु won't be यदि able to यदि satisfy. शास्त्र का ज्ञान नहीं है He will not be able तो to वो answer शिष्य your को questions, remove your doubts. शिष्य के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, संशय छेदन नहीं कर पाएंगे, You will become उसे संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तब क्या होगा? then you शिष्य will को lose गुरु faith में in और the process. रुचि नहीं रहेगी या इस Then you will lose मार्ग faith. में ही श्रद्धा नहीं रहेगी, फिर वो कुछ और करेगा। So therefore he says your faith will become slackened. तो कह रहे हैं कि आपकी श्रद्धा And then ढीली हो he says, जाएगी "Pare या nishnatam, pare श्रद्धा brahmani cha nishnatam." में बल नहीं So रहेगा। शब्द ब्रह्म and पर ब्रह्म. शब्द तो ब्रह्म शब्द is ब्रह्म और Shastra, परब्रह्म, शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्र, and Bhagavan is called पर ब्रह्म. और भगवान को परब्रह्म शब्द कहते ब्रह्मणि हैं। निष्णातम् पर ब्रह्म अधिगच्छति. So first you become expert in Shabda Brahma in the तो Shastra पहले आप knowledge. शब्द ब्रह्म में निपुण Then बनते you हैं, have understood शास्त्र ज्ञान में realization, आपको experience of the उसका समझ होता है, और फिर Supreme अनुभव, Brahman Bhagavan. परम ब्रह्म So भगवान that का is अनुभव also होता है। necessary. तो वह भी Why आवश्यक is है। that? क्यों? He says वो aparoksham कहते vat हैं samartham. So Parabrahmani Nishnat means he has to have direct experience. परम ब्रह्मणि निष्णात अर्थात उसे अन्यथा तत्कृपा सत्य से का फलवती न तत्व का अनुभव होना Otherwise, चाहिए, his grace will not अन्यथा become fruitful. to the उनकी disciple. कृपा फलीभूत नहीं, शिष्य के जीवन में फलीभूत नहीं होगी। How do you know that somebody is Parabrahma Nishnata? आप कैसे समझ सकते हैं कि कोई परब्रह्म में निष्णात अर्थात उन्हें परब्रह्म का अनुभव है? Learned in Shastra or not by asking questions. शास्त्र ज्ञान तो आप प्रश्न पूछकर फिर भी समझ सकते हैं। कभी कभी लोग यह प्रश्न करते हैं कि मैं कैसे समझूं कि गुरु साक्षात्कार व्यक्ति साक्षात्कारी है या नहीं। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि इसके कुछ लक्षण होते हैं। So different people give different meaning to this. तो अलग अलग टीकाकार इसका अलग अलग अर्थ देते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि उपशमाश्रय में उसका लक्षण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी उसका अर्थ कह रहे हैं कि ये गुरु क्रोध, लोभ इत्यादि के वशीभूत नहीं होते हैं। आदि अर्थात ऐसे और भी लक्षण, आसक्ति, इन सब से मुक्त होने चाहिए। You have some idea about his Parenishnata. So that is
Dyotaka, he says. Hmm. Babaji, could you please explain तो a ये इसका little bit, लक्षण है। elaborate a little bit more this प्रश्न, word aparoksh anubhav samartham? I mean, अपरोक्ष अनुभव Means giving समर्थम का अर्थ क्या है? experience of the अर्थ उस divinity. सत्य या तत्व का अनुभव होना, Experience. अपरोक्ष literal meaning अनुभव I होना। understood, but what does this actually mean in practical life? Means now we follow the path of bhakti, so you should तो actually have जीवन में इसका experience of अर्थ क्या है कि उसे उन्हें भक्ति का अनुभव होना चाहिए, वो उसका पालन कर रहे हैं। What does experience of bhakti means? The भक्ति के अनुभव का अर्थ क्या होता है? Just like Rupa Goswami is describing that bhakti is of three types: sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti. जैसे रूप गोस्वामी जी ने समझाया है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो भक्ति का अनुभव अर्थात उन्हें भाव भक्ति या प्रेम भक्ति होनी चाहिए, वही अपरोक्ष अनुभूति है। and second question, Babaji, we were just discussing at the beginning of this verse. You just अगला told that, प्रश्न हम यह चर्चा कर रहे थे, for आपने कहा कि जो जिज्ञासु है उन्हें ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। तो जो जिज्ञासु नहीं है वो क्या करेगा? वो तो गुरु के पास केवल भौतिक समस्याएं लेकर आएगा। qualities what they are mentioned here, Shabd Brahmani Nishnatam, Para Brahmani Nishnatam and Upsham Ashram. तो यहाँ जो गुरु के लक्षण बताए जा रहे हैं, evaluate or इन्हें तो इनका आंकलन करना I mean बहुत कठिन है। in a saint or who is more realized than you. So what is the path? I mean, what should a person who is approaching he should do? I mean, is it by association, repeated association he comes to know? तो ये still कैसे then to समझेगा to the teacher कि व्यक्ति how में he wants ये to reveal. तीन गुण हैं? क्या ये बार बार उनका संग करके होगा या उस गुरु पे निर्भर करते हैं कि वो कितना प्रकट करते हैं? तो उत्तर कुछ भौतिक उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे भौतिक संसार में कोई अच्छा शिक्षक है, तो अच्छा शिक्षक अर्थात कि उनके खुद के भी अच्छे शिक्षक रहे हो। अच्छा शिष्य हुए बिना तो कोई अच्छा गुरु नहीं हो सकता। तो आप उस व्यक्ति का थोड़ा इतिहास समझ सकते हैं। आपको यदि संगीत सीखना है या कोई खेल सीखना है, कुछ भी सीखना है, कोई भाषा भी सीखनी है, तो जो शिक्षक है वो भी सीखे होंगे। यदि कोई विदेशी भाषा सिखा रहे हैं तो उस भाषा उन्होंने सीखा होगा। केवल उस देश में जन्म लेने से ही तो उस विदेशी भाषा का ज्ञानी नहीं हो सकता, उसका शिक्षक नहीं हो सकता। तो उसमें निपुण होना पड़ता है। तो आपको कुछ हद तक आप समझ सकते हैं। समस्या यह है कि जो यहाँ पर कहा जा रहा है तस्मात्, कि वह तो होता नहीं है, अर्थात आप उत्तम जिज्ञासु तो है नहीं, तब जाकर ये अन्य समस्याएं आती हैं। आप यदि उत्तम जिज्ञासु हैं तो आपके लिए समझना आसान है, सरल है। जब उत्तम जिज्ञासु नहीं है तब यह समस्या हो जाता है। इसलिए श्लोक में पहले कह रहे हैं तस्मात्। तस्मात् में वह शक्ति है कि यदि क्या अतएव जब आप जो कुछ पहले कहा गया भौतिक संसार की समस्याएं, उन सब में यदि आप अनासक्त हो गए हैं तब आप उत्तम जिज्ञासु बन जाते हैं। आपकी जिज्ञासा केवल आध्यात्मिक विषयों के संबंध में है, भौतिक विषयों के संबंध में नहीं है। क्योंकि उन्होंने उत्तम श्रेय कहा, तो उत्तम श्रेय के साथ जाता है। तो उत्तम श्रेय अर्थात आध्यात्मिक, न कि भौतिक। तो लोग वैसे हैं नहीं, वैसे जिज्ञासु है नहीं अधिकतर।
So then they also don't need guru like that. फिर उन्हें वैसे ही गुरु की आवश्यकता भी नहीं है। This type of guru is needed by somebody who is uttam jigyasu. ऐसे गुरु की आवश्यकता तो उसे है जो उत्तम जिज्ञासु है। Go along with other type of gurus. अन्य लोग तो अन्य प्रकार के गुरुओं के पास भी जा सकते हैं। Babaji, here, yeah, two questions. So, first, because there is a lot of contention that, oh, if you are doing Raganuga Bhakti, तो there दो is no प्रश्न need to है। study तो Shastra, एक this kind of विषय idea is जो बात जो कहा जाता है Yeah, कि that is what I am coming to. It's just like Srishti was asking. लोग कहते हैं कि रागानुगा भक्ति है तो के लिए गुरु ये ऐसे क्यों चाहिए। Yeah, so my question was, Jiva Goswami is clear on this point that both Ruchi Pradhana, Vichara Pradhana requires guru of this quality. तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं रुचि प्रधान विचार प्रधान को ऐसे गुरु चाहिए। तो यहाँ संशय यह है कि उन्होंने जो नारद जी का उदाहरण दिया जाता है कि जब वे छोटे बच्चे थे साधु उनके पास आए थे तो उनमें तो ये क्षमता नहीं थी कि ऐसे प्रश्न वे पूछें, परंतु उन्हें शास्त्र में रुचि आ गई। तो मेरा प्रश्न है कि in this example, keeping this example in light, how much importance is Shabdanishnata given to when we say Ruchi Pradhana Marga or something like that? Yeah, Ruchi Pradhan is, then you don't need so many details. रुचि प्रधान मार्ग में Problem इतना विस्तार से सब कुछ नहीं समझना है, परंतु समस्या यह है कि विचार प्रधान ही नहीं मिलते हैं, रुचि प्रधान कहाँ से मिलेगा। Ruchi Pradhan is only in Shastra. रुचि प्रधान केवल शास्त्र में होते हैं, लीलाओं में होते हैं। That's where you find where is the Ruchi. रुचि कहाँ है। If somebody is Ruchi Pradhan means that person has done something. कोई यदि रुचि प्रधान है तो इसका अर्थ है कि उसने पूर्व जन्म में कुछ किया है, अन्यथा वह संभव नहीं है। The second question I had about here. अगला प्रश्न, कृपा सम्यक फलवती न स्यात्. So I mean, I am not understanding when he says this kripa will not मुझे be fruitful. संशय है कि कि जहाँ जो कह रहे हैं कि वह कृपा फलीभूत नहीं होगी तो उसका अर्थ क्या है। तो अर्थ है कि अनुभव नहीं मिलेगा। Okay. That's why Sridhar Swami makes it in little more. It says ब्रह्मणि अपरोक्ष अनुभवेन निष्णातम अन्यथा बोध संचार अयोगात। तो श्रीधर स्वामी जी कुछ और भी कहते हैं कि फिर वह अनुभव नहीं मिलेगा शिष्य को यदि गुरु ऐसे नहीं हुए तो। This both sanchar yoga is towards mentioned for शिष्य और for गुरु। I mean वो बोध का संचार नहीं करा पाएगा या उसमें उसे बोध उसमें बोध का संचार नहीं होगा। Both means same. दोनों। Yes. तो गुरु ऐसे योग्य यदि नहीं है तो उनको भी बोध नहीं होगा, शिष्य को भी बोध नहीं करा पाएंगे। Be automatic if they have points 1 and 2? Generally speaking. तो प्रश्न है कि यदि पहले दो योग्यताएं हुई तो क्या तीसरी जो सदाचार है क्या वो नहीं होगा अपने आप। हाँ, साधारणतः होगा, इसलिए कहीं कहीं वह तीसरी योग्यता नहीं कही जाती है, परंतु यहाँ और स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए टीका में यहाँ समझा रहे हैं कि वह साक्षात्कारी है या नहीं, वह सदाचार के द्वारा उनके सच्चरित्र के द्वारा कुछ समझा जा सकता है। Someone could appear a guru could appear to have a good character, but if they're not learned in Shastra, then maybe. Yeah, that is. I mean, if you look the reverse way, because it's sometimes that is hard also to tell. possible. Okay. Okay, Sandeep ji. Dandavat Pranam Babaji Maharaj. I have actually two questions regarding this. दो प्रश्न है। तो उपशमाश्रय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये गुरु क्रोध लोभ इनके
वश में नहीं होते हैं, परंतु हम यदि चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करें, उसमें पाया जाता है कि जो साक्षात्कारी व्यक्ति होते हैं उन्हें भी क्रोध आता है। तो यहाँ किस भाव में यह कहा जा रहा है कि वे क्रोध के वशीभूत नहीं होते? उत्तर इसका क्रोध के वशीभूत नहीं होने का अर्थ यह नहीं कि वे क्रोध नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर वश कह रहे हैं। So I have explained that many times that one is that तो मैंने पहले बहुत बार समझाया है, एक है कि आप क्रोध को वश में रखते हैं और एक है आप ही क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। यह क्रोध, यह तो एक भावना है। आप को क्रोध हो सकता है, परंतु आप क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि यदि आप वशीभूत हो गए तो आप क्रोध में आके कुछ गलत कर देंगे, क्योंकि अब आपका उस पर नियंत्रण नहीं है। जैसे एक है कि आप गाड़ी को नियंत्रित कर रहे हैं और एक है आप गाड़ी के नियंत्रण में हैं। तो यदि आप गाड़ी में है और गाड़ी पर आपका नियंत्रण नहीं है, या जो चालक है वह शराब पिया हुआ है, तो वही गाड़ी के नियंत्रण में आ जाएगा, फिर तो आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरा प्रश्न, भक्ति संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु के पास जो है वो शिष्य को दे सकते हैं। यदि गुरु के पास जो है नहीं वो नहीं दे सकते, जो है वही दे सकते हैं। यदि जब कोई आध्यात्मिक पथ प्रश्न है भवसागर के परे जाना, then he will not achieve his goal. That's what he's saying. तो गुरु उनको यदि अनुभव नहीं है तो शिष्य इस संसार के पार नहीं जा सकता। If Shabde Nishnatam is there, there is also this thing that Shabde Nishnatam Param Adhigachati. So just one part will not lead to the other. If that was the case, then why the verse will include that? तो यदि केवल शाब्दिक शास्त्र ज्ञान से ही हो जाता, यदि वह संसार के पार चले जाते, तो फिर परे निष्णात क्यों कहा जाता इस श्लोक में? कृष्ण ने फिर ज्ञानी न और तत्वदर्शी न दोनों क्यों कहा? केवल ज्ञानी नहीं कहते, फिर लेकिन वह तत्वदर्शी भी कह रहे हैं। उपनिषद में कहा गया है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। Okay. Gunasagar. Pranam Babaji. So sometimes a neophyte devotee will accept a guru because the guru has some type of charisma. कभी-कभी कनिष्ठ भक्त किसी को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता है, क्योंकि गुरु आकर्षक व्यक्तित्व वाले हैं, पर बाद में इसे पता चलता है कि गुरु इतने योग्य नहीं है। तो कभी-कभी ऐसा होने पर शिष्य का आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये उसके पूर्व कर्म के कारण है? क्योंकि वह तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का प्रयास कर रहा है, परंतु उसका आध्यात्मिक जीवन ही नष्ट हो जाता है। तो उत्तर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति को आरंभ में यह ज्ञान ही नहीं था कि गुरु होते कौन है, गुरु के लक्षण क्या होते हैं, तो उसने गलत कदम उठाया, इसलिए ऐसा हुआ। Okay, thank you. Bhushan. Babaji, question on Tasmad. So is it that Tasmad? Question on Tasmad. तस्मात के विषय में प्रश्न है।
So does it mean that the person who has the jigyasu is some sort of suffering or frustrated and no other thing works? That's why the person comes to this guru. क्या इसका अर्थ यह है कि जो जिज्ञासु है वह हताश हो जाता है और कुछ कार्य नहीं करता जीवन में, इसलिए गुरु के पास आता है? तो यदि वह केवल कष्ट के ही कारण गुरु के पास आया तो फिर देखा जाएगा कि उसका कष्ट जैसे जैसे कम होगा तो उसकी जिज्ञासा भी कमने लग जाएगी। सकता है साधना या किसी अन्य कारण से उसका कष्ट कमे तो जिज्ञासा भी कमेगी। तो उत्तर, तस्मात् का अर्थ भौतिक कष्ट नहीं, तस्मात् का अर्थ है भौतिक विषयों में अनासक्ति। इसका अर्थ है वैराग्य। कुछ वैराग्य की आवश्यकता है आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए। उसे उसमें भौतिक विषयों में अभी रुचि नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैराग्य चला जाएगा और जिज्ञासा कम जाएगी, नहीं, वैराग्य तो बढ़ेगा। सृष्टि Dandavat Pranam Babaji. If the Guru's actions are governed by Yogmaya, or they तो are यदि because he's तो under गुरु the की influence of क्रियाएं यदि divine योग माया divinity, के अंतर्गत है, then क्योंकि वे भगवान की does he really need दिव्य to say शक्ति के अंतर्गत है। anything for us to develop a spontaneous attraction towards God? And तो the शिष्य को knowledge that भगवान पे आकर्षित करने के लिए क्या उन्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता है? I get into the pedantics of it, so I don't know much about that, but experience is a necessary and essential condition for knowledge. However, knowledge is not a necessary condition for experience, because we do find some examples तो of क्या ऐसा है devotees कि who maybe like now it is open to conjecture. Some might say they didn't exist or never experienced, but if we jump on the bandwagon of faith and believe that Dhanajarji existed, and some devotees who would be labeled as fairly innocuous, who had no clue, but they got a guru in their life who appeared as Chaitya Guru in their heart and actually guided them without them even understanding what they are doing. They were guided by the sheer beauty of surrender. Is it possible that such a process can unfold without any uttam jigyasu bhavana existing in people? In So such that's certain things are possible. कुछ Everything चीजें is संभव possible. होती है, भगवान के लिए सब कुछ संभव है। भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि सिद्धि के दो तरीके हैं, एक है साधना और एक है कृपा। साधन सिद्ध होते हैं और कृपा सिद्ध होते हैं, परंतु होता यह है कि वह जो कृपा सिद्धि है वह कोई पद्धति नहीं है। चूंकि शास्त्र कह रहे हैं कि ये कृपा से संभव है, इसलिए अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र हमें एक मार्ग देते हैं, तरीका बताते हैं, which is taken by most people in general or most people. जो अधिकतर लोग जिसका पालन करते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास दिव्य शक्ति है, वो आकाश में उड़ सकते हैं वगैरह, उनके लिए वो सब संभव हो सकता है, परंतु साधारण मनुष्य के लिए वह मार्ग नहीं है। शास्त्र तो साधारण जो मनुष्य हैं उनके लिए ज्ञान दे रहे हैं। कुछ कुछ विरले जो कृपा सिद्ध है उनके लिए ज्ञान नहीं दे रहे हैं। भक्तमाल इत्यादि में आप ऐसे अनेक लीलाएं पढ़ सकते हैं। Stories. These things are called hagiographies. Hagiography means not biography, because these books are also written by people
who have not met these people. They heard this तो ऐसे something ग्रंथ happened. उनके द्वारा लिखे गए हैं जिन्होंने वह They got their जो invited. They have their महात्मा है उनसे स्वयं नहीं मिले थे, पर उनके बारे में You सुने see हैं in या the कुछ life लिखे of the हैं। person itself, when somebody is physically living, there are many myths which start floating around. जीवंत अवस्था में ही To व्यक्ति speak के of बारे the में person's बहुत सारे birthday, बातें इधर उधर all फैलने kinds लग of जाते things हैं, happen. तो जब वो चले जाते We हैं have उसके बाद तो experience of it. कितना कुछ फैल That सकता we है। have experience of somebody personally, and then other people तो are हमने talking अनुभव something किया है, else. हमने किसी का हमारा किसी के साथ साक्षात अनुभव है, So, पर अन्य लोग but उनके बारे में still, तरह तरह की बातें करते not हैं। doubting the veracity or truthfulness of these descriptions. As you said, that jumping on the bandwagon of faith. परंतु Yes, these things are possible, but ये सब, हाँ, ये सब संभव है, परंतु हमारे जैसे साधारण मनुष्यों के लिए इसका कोई कार्य नहीं है, इसका कोई विशेष योगदान नहीं है। यह है कि इससे हमें कुछ प्रेरणा मिल सकती है, परंतु अब उनके साथ वैसा कोई, उन्हें वैसे भी विशेष कृपा मिली, पर उससे मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मुझे तो नहीं मिल रहा है। मेरे लिए एक साधन पद्धति दी गई है जिसका मुझे पालन करना है। मोहिनी, So you explained that if the disciple is a jigyasu, so his doubts won't get clarified. प्रश्न आपने कहा कि शिष्य यदि जिज्ञासु है और गुरु यदि शास्त्र में पारंगत नहीं है, तो शिष्य की जिज्ञासा शांत नहीं होगी और शास्त्र उसकी श्रद्धा कमजोर पड़ जाएगी। परंतु यदि साधक जिज्ञासु नहीं है और उसके गुरु शुद्ध भक्त हैं जिन्हें साक्षात्कार है, तो फिर शिष्य की प्रगति कैसे होती है? It's up to him or what type of sadhana he performs. तो शिष्य की प्रगति शिष्य की साधना पर निर्भर करती है। वही हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कोई उनके सिर पर हाथ रखे और उन्हें प्रेम मिल जाएगा। हालांकि वह भी संभव है, परंतु यहाँ उसकी सबकी चर्चा नहीं हो रही है। सबको अपना प्रयास करना पड़ता है। कृष्ण स्वयं अपने उदाहरण से यह पद्धति सिखा रहे हैं। उन्होंने तो अर्जुन के सिर पर हाथ रख के उसे सिद्ध नहीं बनाया, उन्होंने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया, उसके संशयों को काटा। So he is God, he is स्वयं भगवान, he could do anything. तो कृष्ण तो स्वयं भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते। उन्होंने विश्व रूप का दर्शन भी कराया, वो तो वहां तक भी चले गए, फिर भी अर्जुन के सिर पर तो हाथ नहीं रखा। Like, who was that in Chaitanya Leela? Which Abhiram Thakur. So Abhiram Thakur had a stick. If he hit somebody with the stick, that person will get prema. So Krishna did not do that. So this is the important thing to be understood here, that and तो this यहाँ is पर यह something समझना महत्वपूर्ण है, और यह भारत के सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है। यह जो मार्ग है, जो पद्धति है, यह बहुत ही एक वैज्ञानिक पद्धति है। यह शास्त्र पथ है, यह शास्त्र का मार्ग है। और आप किसी भी संप्रदाय में जाइए, अद्वैत संप्रदाय हो या शैव संप्रदाय हो या शाक्त संप्रदाय हो, आगम, वैदिक संप्रदाय या परम योग, सब जगह आपको यह पद्धति मिलेगी। तो यह कोई ऐसे ही बनाया हुआ नहीं है या कोई गौड़ीय वैष्णवों का ही विशेष, ऐसा नहीं है। सभी वैष्णव, शैव, गणपत्य, सभी जगह आपको यह जो गुरु के आश्रय लेने की पद्धति है वह मिलेगी। और गुरु का महत्व भारत में सर्वत्र है, परंतु इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं जाता। इसके विषय में अनेक भ्रांतियां होती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, सभी तो शास्त्र अध्ययन नहीं करते, तो बहुत भ्रांतियां तैयार हो जाती हैं, कहानियां बनती हैं।
और फिर ऐसे साधुओं की कथाएं सुनते हैं जिन्होंने बहुत कुछ बड़े बड़े कुछ लीलाएं की हो या बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हो। तो आप यदि कबीर पंथ में जाएंगे तो वो भी ऐसा कहते हैं, गीता भागवत ये सब की क्या आवश्यकता है। पंडित होए। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय। So there are all kinds of statements तो वहां like पर this, ऐसे इस and they are प्रकार very के popular. भ्रामक And बातें people don't कही जाती always हैं think whether this और is लोग यह because सोचते भी नहीं हैं। some things become popular in society. कुछ and no one बातें stops वो to think समाज that में is it प्रचलित really हो जाती because है it और is कोई happening? सोचने के लिए People रुकता भी quote नहीं it है and then कि यह जो कहा जा रहा है क्या go यह on सत्य with it. है। So there नहीं, are a lot of लोग myths which float around like ऐसा that. कहते हैं, बस ये सब फैलती हैं। ऐसे Especially in भ्रांतियां India. समाज में फैली रहती हैं। So भारत they में तो call ऐसे it अनेक ऐसी भ्रांतियां बहुत फैली हुई हैं। Pandava. You can hear me, Babaji? Yes. Just to get a clarification, these qualities that I mentioned here, it's not that तो यहाँ जो गुण बताए जा रहे हैं, be skillful in the Shastra or have realization or, you know, be तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि शास्त्र का ज्ञान हो या साक्षात्कार हो या सच्चरित्र हो, तो कोई तीनों में से कोई एक होने से भी चलेगा। मैंने सुना है कुछ लोग ऐसा भी समझाते हैं। Type of quality and not that type of quality. So these three qualifications which are stated here. Somebody यहाँ तीन योग्यताएं बताई गई हैं। and then there तो will be कोई people ऐसा who समझा रहा था suggest that कि okay, maybe if you don't have the realization of the truth, then at कि आपको यदि साक्षात्कार ना हो तो कम से कम शास्त्र ज्ञान हो तो भी चलेगा। तो मेरा प्रश्न है कि all these qualifications are coming together. The person has to have all three. तीनों ही होना आवश्यक है या कोई एक होने से चलता है? तो उत्तर हाँ, तीनों आवश्यक है। परे चा. Cha means and. शाब्दे परे और च अर्थात शाब्दे परे ये वा. तीनों होने चाहिए, अन्यथा च की जगह वा प्रयोग किया होता। वा नहीं है, च है। And commentators also explain it like that. और टीकाकार भी इस प्रकार समझाते हैं। So there is no option. Thank you. Okay, anything else? Otherwise we will stop. At this point, what Nikunja Nitai asked and what you replied about Ruchi, I did not understand exactly. Did you mean that he has Ruchi in Shastra only? That there is the Ruchi Pradhan Marg and not Vichar Pradhan Marg. So Ruchi means you have Ruchi for Shastra only. Ruchi for the process.